हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, है ना। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन के बारे में और उस पे बेस्ड क्वेश्चन अपन लोग अच्छे से अच्छे करेंगे। क्लियर है? सिर्फ आज का टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। अच्छे से देखिएगा, है ना बच्चों। स्टार्ट कर रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। सबसे पहले मेरे से बच्चा ये पूछेगा, सर इस कार्ब एनायन होता क्या है ना बच्चों। देखिएगा, आप लोग को पता है कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4, है ना। मान लीजिए कार्बन ने एक एटम एक्स से शेयरिंग करके बॉन्ड बनाया, ठीक, और उसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी? एक्स से ज्यादा थी। मैंने माना लेट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स। तो क्या होगा? अब जब कभी भी बॉन्ड का फ्यूजन होगा, मान लीजिए बॉन्ड टूटेगा, तो क्या होगा? कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। और एक्स के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है, और एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बच्चों? कम है ना। तो क्या होगा? क्या बनेगा? कार्बन 3 बॉन्ड बनाएगा और कार्बन के ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। तो इस पार्ट को अपन लोग बोलते हैं कार्ब एनायन। क्या बोलते हैं? कार्ब एनायन, है ना। मान लीजिए कार्बन क्या है, 4 बॉन्ड किसी से बनाया था और उसका इलेक्ट्रॉन कोई कार्बन ने उस जिससे बॉन्ड बनाया था उसका इलेक्ट्रॉन कार्बन छीन लिया, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया और इसी को अपन लोग बोलते हैं कार्ब एनायन। ठीक है, देखिएगा, पहले कार्बन के पास आउटर सेल में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन थे और चारों के चारों शेयरिंग करके बॉन्ड बनाया था, है ना। तो यहां पे जो रिपल्सन था थोड़ा बहुत, वो था बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन के बीच। लेकिन जैसे ही कार्बन ने इलेक्ट्रॉन छीन लिया तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कहने का मतलब उसके ऊपर लोन पेयर आ गया। और अब जो रिपल्सन होगा बच्चों, वो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच रिपल्सन होगा। और अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, आप लोग को पता है वेस्पर थ्योरी के हिसाब से लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा होता है ना। तो अब यहां पे रिपल्सन कैसा होने लगा? एलपी बीपी रिपल्सन बच्चों। और एलपी बीपी रिपल्सन होने से स्टेबिलिटी कार्ब एनायन की क्या हो जाएगी? थोड़ा बहुत कम हो जाएगी। कहने का मतलब अब कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आया है, अगर उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाना है तो उसके नेगेटिव चार्ज को थोड़ा सा कम कर दिया जाए। और कम करने वाले मतलब कोई -I सीरीज वाला ग्रुप लगा दो जो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा खींच ले, तभी उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आए, इसी नेगेटिव चार्ज को आप थोड़ा सा कम कर देंगे। कैसे कम करेंगे? -I सीरीज वाला ग्रुप लगा के। तो -I सीरीज वाला क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन थोड़ा बहुत खींच लेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो क्या आ जाएगा? कार्बन की स्टेबिलिटी उससे बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं कि कैसे कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी को अपन लोग बढ़ा सकते हैं। कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी कब ज्यादा होगी, कब कम होगी। तो आपको पता है कार्ब एनायन क्या होता है। चलिए अगर हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करें, कार्ब एनायन की क्या होता है बच्चों? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर। 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, स्टेरिक नंबर आएगा 4, और 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन जो होगा sp3। क्लियर है? अरे बोलो ना यार, sp3 होगा। इसकी जो जियोमेट्री होगी, जियोमेट्री कैसा होगा बच्चों? टेट्राहाइड्रल जियोमेट्री, टेट्राहाइड्रल। और जो इसका शेप होगा पिरामिडल शेप। कैसा शेप बच्चों? पिरामिडल शेप, है ना। पिरामिडल शेप कहने का मतलब कार्ब एनायन पे कुछ इस तरीके से और 1 लोन पेयर, तो ये पिरामिडल शेप, पिरामिड जैसा शेप दिखाई पड़ रहा है ना। चलिए इसकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी के बारे में, कि क्या क्या ग्रुप, कैसे कैसे ग्रुप अपन लोग लगा दें कि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। ठीक है बच्चों, देखिएगा, पहला पॉइंट ये याद रखिएगा कि मान लीजिए एक कार्बन ऐसा है जो सेचुरेटेड है बच्चों। सेचुरेटेड कहने का मतलब कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है,
और एक कार्बन ऐसा है जो कार्बन अनसेचुरेटेड है। कैसा है? अनसेचुरेटेड है। सेचुरेटेड कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और एक बार अनसेचुरेटेड कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो बताइए किस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा अच्छा है? अगर मैं बात करूं यहां पे तो सेचुरेटेड कार्बन कहने का मतलब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाया है। तो जब कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, क्योंकि जो sp3 कार्बन होते हैं और जो sp2 कार्बन होते हैं और sp कार्बन, बच्चों जो sp3 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, sp3 कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 2.5, sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.75 और sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25। तो अगर मैं बात करूं एक सेचुरेटेड कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और एक अनसेचुरेटेड कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ज्यादा अच्छा कहां है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होता है। समझ पा रहे? जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की रहेगी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन अगर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एटम है और उसके ऊपर आप नेगेटिव चार्ज लगा देंगे बच्चों, तो उसकी स्टेबिलिटी अपने आप कम हो जाती है। क्लियर है? तो मान लीजिए अब सेचुरेटेड कार्बन है और एक अनसेचुरेटेड कार्बन है, किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा अच्छा रहेगा? आप खुद ही सोचिए। तो जाहिर सी बात है वो कौन सा होगा? अनसेचुरेटेड कार्बन। कहने का मतलब एक कार्बन है जिसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और एक कार्बन है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और एक कार्बन है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp है। एक बार नेगेटिव चार्ज sp3 कार्बन के ऊपर, एक बार नेगेटिव चार्ज sp2 कार्बन के ऊपर और एक बार नेगेटिव चार्ज sp कार्बन के ऊपर। बताइए ज्यादा स्टेबल कहां है बच्चों? sp कार्बन पे। फिर इसके बाद sp2 कार्बन और सबसे लेस स्टेबल होगा कार्बन sp3 कार्बन वाले पे। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट हम लोग ये देखेंगे, मान लीजिए एक बार हमने कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाया और एक बार हमने नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाया और एक बार हमने ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाया। बताइए बच्चों ज्यादा स्टेबल कहां होगा? आपको पता है पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला जो एटम है वो है फ्लोरीन। कितना होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू? 4 होता है। फिर सेकंड नंबर पे आता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हाईली स्टेबल होगा। फिर इसके बाद नाइट्रोजन, फिर इसके बाद कार्बन। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर सबसे ज्यादा अच्छा। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो इधर से इधर चलने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल कहां होगा? ऑक्सीजन के ऊपर। तो स्टेबिलिटी क्या होगा बच्चों? इंक्रीज करेगा। ठीक है, पहले ये हम लोग ये सब जरूर देखेंगे। स्टेबिलिटी कार्ब एनायन के देखने से पहले हम लोग चार्ज ऑन एटम जरूर देखेंगे, किस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, मान लीजिए एक बार ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज एक कंपाउंड में लगाया है और एक कंपाउंड में नाइट्रोजन के ऊपर और एक कंपाउंड में कार्बन के ऊपर। तो जिस कंपाउंड में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाएगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा आपको आगे करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस करने के लिए चार्ज ऑन एटम ही देखना पड़ेगा कि किस जो नेगेटिव चार्ज है वो किस एटम के ऊपर है। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर, मान लीजिए सभी में कार्बन के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज है और सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है। तो हम लोग कैसे देखेंगे? तो जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन होगा बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। कहने का मतलब क्या होगा? देखिएगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा, तो नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा एलपी बीपी रिपल्सन भी उतना ज्यादा होगा। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन भी ज्यादा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा वहां रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि बेचारे कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल तो है ही नहीं। कार्बन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता नहीं है। तो जब वैकेंट ऑर्बिटल होगा नहीं बच्चों तो रिपल्सन जरूर होगा, और रिपल्सन होगा कौन सा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो यहां पे ज्यादा से ज्यादा अगर नेगेटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर तो उसकी स्टेबिलिटी अपने आप कम ही रहेगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज।
फिर अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं प्लस आई सीरीज और माइनस आई सीरीज, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ते हैं इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस मैं आप लोग को दूंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ आई इफेक्ट ही लग रहा होगा, उसमें रिजोनेंस, उसमें हाइपर कंजुगेशन, ये सब कोई फैक्टर नहीं लग रहे होंगे। क्लियर है? तो अब आपको पता है प्लस आई सीरीज क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, देते हैं, भर भर के देते हैं, और माइनस आई सीरीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, छीनते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। माइनस आई सीरीज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। तो आपको अगर स्टेबिलिटी कार्बन आयन का बढ़ाना है तो माइनस आई सीरीज लगाना है। क्लियर है? कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ाना है तो माइनस आई सीरीज लगाना है। कहने का मतलब माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और प्लस आई इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों। तो ये तीन फैक्टर अपन लोग देखेंगे और इस पे बेस्ड तब जाके हम लोग क्वेश्चंस टच करेंगे। पहले ये सब हम लोग को आना चाहिए कि किस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा या किस एटम के ऊपर, है ना। तो चलिए ये सब हम लोग देख चुके हैं और इस पे बेस्ड अब हम लोग सारे फैक्टर्स को अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन हां, उससे पहले क्वेश्चंस करने से पहले आप लोग को एक चीज आना चाहिए, प्रायोरिटी ऑर्डर। क्या? प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले हम लोग देखते हैं चार्ज ऑन एटम। जो भी नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज है वो किस एटम के ऊपर चार्ज है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं डिस्टेंस, जो ग्रुप लगाया गया है वो कितने डिस्टेंस पे है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे मेनली डिपेंड करता बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं चार्ज ऑन एटम, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे डिस्टेंस, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ ग्रुप। जो सीरीज लगाया गया है, जो भी ग्रुप लगाया गया है, चाहे वो माइनस आई सीरीज का नंबर हो, चाहे वो प्लस आई सीरीज वाला ग्रुप हो, उसका नंबर देखेंगे। और पावर सबसे बाद में देखते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या बच्चों, बोलो ना यार, पावर ऑफ ग्रुप। तो किसी भी कंपाउंड्स में अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन चेक करना है या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन कैटायन चेक करना है या एसिडिक नेचर चेक करना है या बेसिक नेचर चेक करना है, कुछ भी अगर अपने को चेक करना है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं चार्ज ऑन एटम, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं डिस्टेंस, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ ग्रुप, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं पावर ऑफ ग्रुप। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस कर रहे हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूं। देखिएगा, एक बार मैंने नेगेटिव चार्ज यहां लगाया, एक बार नेगेटिव चार्ज मैंने यहां लगाया, एक बार नेगेटिव चार्ज मैंने यहां लगाया। देखिएगा बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड में, तो आपको दिखाई पड़ रहा है जो नेगेटिव चार्ज है वो कौन से डिग्री कार्बन के ऊपर रखा गया, 2 डिग्री कार्बन, क्योंकि ये कार्बन इधर एल्किल ग्रुप से जुड़ा है और ये भी इधर भी नीचे की तरफ भी एल्किल ग्रुप से जुड़ा है। और एल्किल ग्रुप का लगता है प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं। तो इसमें इधर से प्लस आई इफेक्ट लग रहा है और इधर से प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, जबकि मैं बात करूं इस वाले कंपाउंड में, सेकंड वाले कंपाउंड में, इसमें इधर से प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि एल्किल ग्रुप का बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इनका हमेशा लगता है प्लस आई इफेक्ट, है ना। तो इधर से प्लस आई इफेक्ट, इधर से प्लस आई इफेक्ट और इधर इस साइड वाले से प्लस आई इफेक्ट। तो इसमें 3 प्लस आई इफेक्ट लग रहे हैं सेकेंड वाले कंपाउंड में। और थर्ड वाले कंपाउंड में मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ इधर से लग रहा है प्लस आई इफेक्ट, इधर से लग रहा है, लेकिन जो रास्ता है, जो पाथ है इसका, सिर्फ 1 प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। और आपको पता है बच्चों, जितने ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लगेंगे कार्बन आयन की स्टेबिलिटी उतने ही कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इस कंपाउंड में किसकी है? सबसे ज्यादा थर्ड की है, क्योंकि इसमें सबसे कम प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। फिर इसके बाद बच्चों फर्स्ट की है, फिर इसके बाद सेकंड की है। ठीक है, सबसे ज्यादा थर्ड की, क्योंकि इसमें प्लस आई इफेक्ट सबसे कम है, फिर इसके बाद फर्स्ट की और सबसे कम सेकंड की, है ना। जैसे ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, ये लगा के
एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये कंपाउंड और ये ए कंपाउंड। चलिए बताइए बच्चों, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किस कंपाउंड की होगी? आपको पता है कि यहां पे इस कंपाउंड में सभी कार्बन जो हैं सब के सब सिंगल बॉन्डेड कार्बन है। यहां पे भी कार्बन है, यहां पे भी कार्बन है, यहां पे भी जो नेगेटिव चार्ज है, यहां पे भी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और इस कंपाउंड में भी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और सभी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, क्योंकि सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाए हैं। अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाया है बच्चों तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, अगर कार्बन डबल बॉन्ड बनाया है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, और कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाया है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा। ठीक, तो सभी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब चार्ज जो एटम के ऊपर है वो सभी पे सेम है। यहां पे मेथिल का लगेगा प्लस आई इफेक्ट, इधर से प्लस आई इफेक्ट, इधर से प्लस आई इफेक्ट और इधर से प्लस आई इफेक्ट, तीन तीन प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। इसमें मैं बात करूं दो दो प्लस आई इफेक्ट लग रहा है बच्चों, और इसमें इधर से एक प्लस आई इफेक्ट और इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा है। तो स्टेबिलिटी जो होगा सबसे ज्यादा होगा बच्चों, कोई भी प्लस आई इफेक्ट ना लगे वो सबसे अच्छा है। तो जो स्टेबिलिटी होगा इस मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा फोर्थ में होगा, फिर इसके बाद थर्ड में होगा, फिर इसके बाद सेकेंड में होगा, और फिर इसके बाद फर्स्ट में होगा। क्योंकि जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट आप लगाएंगे स्टेबिलिटी कंपाउंड की उतनी डिक्रीज होते जाएगी। ठीक है, तो ये दो कंपाउंड्स जिसमें आप लोग कोई ग्रुप नहीं लगे हैं, नॉर्मली सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखिएगा, थर्ड कंपाउंड CS3 CS2, CS2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज बच्चों, CS3 CH डबल बॉन्ड CH के ऊपर नेगेटिव चार्ज, CS3 C ट्रिपल बॉन्ड C के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अगर मैं इस कंपाउंड में बात करूं तो यहां पे जो सभी कार्बन आयन है, क्योंकि सभी में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन अगर बात करें इसमें जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp3। इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है sp2, क्योंकि ये कार्बन डबल बॉन्ड बना के बैठा है, और यहां पे जो नेगेटिव चार्ज है वो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाया है, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp। अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग को बताया है कि sp कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हाईली स्टेबल होता है, और sp3 कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बहुत ही कम स्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी का अगर बात करें इसमें, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंड वाले मॉलिक्यूल की, और सबसे कम फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी होगी। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, ये देखिएगा, लो चलिए देखिएगा, एक बार नेगेटिव चार्ज मैंने यहां पे लगाया, एक बार नेगेटिव चार्ज मैंने यहां पे लगाया, और एक बार नेगेटिव चार्ज मैंने यहां पे लगाया। मैंने पूछा इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए। देखिएगा, अगर मैं इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर कहूं बेटा, तो इसमें 2 डिग्री कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहां पे भी 2 डिग्री कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहां पे 3 डिग्री कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस जो C डबल बॉन्ड O है, इसका लगता है बच्चों माइनस आई इफेक्ट। क्या है? माइनस आई इफेक्ट। क्या है इसका? माइनस आई इफेक्ट। और आपको पता है नेगेटिव चार्ज माइनस आई इफेक्ट के बगल सबसे अच्छा होता है। तो यहां पे देखिएगा, जस्ट डिस्टेंस देखिएगा कितना है, इतना दूर है, या जस्ट बगल वाले कार्बन के ऊपर है, और यहां बहुत दूर पहुंच गया है। और एक और है कि यहां पे मेथिल का प्लस आई लग रहा है, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और उसी कार्बन पे प्लस आई इफेक्ट भी लग रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आपको पता है किसका होगा? सेकंड वाले कार्बन का, क्योंकि सेकंड वाले कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो जस्ट बगल में है। तो जो स्टेबिलिटी होगी सबसे ज्यादा सेकंड का होगा, फिर इसके बाद बच्चों होगा फर्स्ट का, फिर इसके बाद होगा थर्ड का। समझ में आया? क्यों? क्योंकि माइनस आई इफेक्ट सेकंड वाले कंपाउंड में जस्ट बगल पे है, माइनस आई इफेक्ट,
सीरीज वाले ग्रुप के बगल में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, इसमें एकदम सबसे दूर है, और सबसे दूर सबसे खराब, क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस पे मेनली डिपेंड करता है। माइनस आई जितना पास रहेगा उतनी अच्छी बात होती है कार्बन आयन के लिए, तो बहुत दूर चला गया, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे खराब हो गया यार। ठीक है, और लास्ट कंपाउंड फिफ्थ वाला, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन अपन लोग इस पे, मुझे उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है ना। और चलिए जब समझ में आ ही गया है तो लास्ट वाले क्वेश्चन पे देख ही लेते हैं। ये रहा, ये लगाया नेगेटिव चार्ज, ये लगाया नेगेटिव चार्ज, और ये लगाया नेगेटिव चार्ज बच्चों। चलिए देखिएगा, आपको पता है इसमें किस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन, इसमें कार्बन, इसमें कार्बन, इसमें नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। सबसे पहले यही देखते हैं किस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसका होगा बच्चों, फोर्थ का होगा। किसका, फोर्थ का होगा। ठीक, अब इसमें देखें, कार्बन और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है, और कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन जाहिर सी बात इलेक्ट्रॉन खींचेगा, किसका, कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो नाइट्रोजन का लगेगा क्या बच्चों, यहां पे माइनस आई इफेक्ट, यहां पे भी माइनस आई इफेक्ट, और यहां पे भी माइनस आई इफेक्ट। देखिएगा, यहां पे माइनस आई इफेक्ट से बहुत दूर है, यहां पे थोड़ा सा पास आया, और इसमें एकदम पास आ गया, और पास आने से एक बहुत बड़ी गलती कर बैठा बच्चों इस क्वेश्चन में। गलती क्या किया, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाने के बाद नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर रहता है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, और नेगेटिव चार्ज कहने का मतलब वहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, और इस मॉलिक्यूल में लगने लगता है बच्चों लोन पेयर रिपल्सन। तो इतना पास भी मत ले जाओ कि मौलिक जो एटम जिसका माइनस आई इफेक्ट लग रहा है उसके पास लोन पेयर है, और नेगेटिव चार्ज वाले लोन पेयर के साथ रिपल्सन करने लगे, ये दिक्कत है। इतना पास भी आपको नहीं ले जाना है। तो बच्चों इस मॉलिक्यूल में माइनस आई के बगल में ले जाओ तो अच्छी बात तो है, लेकिन पता चला उसके पास लोन पेयर है और नेगेटिव चार्ज वाले लोन पेयर के साथ झगड़ा कर लेगा, तब तो भाई सब बहुत खराब है ना यार। तो यहां पे इसमें लोन पेयर रिपल्सन लगने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाती है, ज्यादा होना चाहिए था, सबसे कम हो जाती है। तो बच्चों थर्ड की स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। बस अब इसमें कोई लफड़ा नहीं है। इसके बाद किसका होएगा, फोर्थ के बाद सेकंड का नंबर आएगा, और सेकंड के बाद फर्स्ट का नंबर आएगा, और थर्ड की स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। क्लियर है? तो अच्छा क्वेश्चन बच्चों, इसको आप लोग देख सकते हैं। समझ पाए? सबसे पहले हमने देखा चार्ज ऑन एटम, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। इसमें नाइट्रोजन का माइनस आई इफेक्ट लगता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। यहां पे भी नाइट्रोजन का माइनस आई इफेक्ट, इसमें भी नाइट्रोजन का माइनस आई इफेक्ट, और जब माइनस आई इफेक्ट लगेगा तो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। लेकिन माइनस आई इफेक्ट पास में, अच्छी बात तो होना चाहिए था, लेकिन नेगेटिव चार्ज का जो लोन पेयर है और जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है उन दोनों के बीच में लगने लगता है रिपल्सन, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो थर्ड की स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। फिर इसके बाद इसमें यहां पे सेकंड की ज्यादा होगी, फोर्थ के बाद सेकंड की आएगी, फिर फर्स्ट की, और सबसे कम स्टेबिलिटी बच्चों हो जाएगी थर्ड की। मुझे उम्मीद है आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन समझ में आया। आप प्रैक्टिस करिएगा। इसमें अभी सिर्फ इस क्वेश्चंस में बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ लग रहा है, हम लोग आगे पढ़ेंगे जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन सब लगेगा, है ना। बट अभी जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराया हूं सिर्फ और सिर्फ इसमें इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। मुझे उम्मीद है आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन समझ में आया है।